गुजरात मुस्लिम हित रक्षक के बैनर तले आज अहमदाबाद में वक्फ संशोधन कानून और यूसीसी के खिलाफ एक ह्यूमन चैन का आयोजन किया गया था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं नेहरू ब्रिज है। नेहरू ब्रिज पर मुस्लिम हित रक्षक समिति के बैनर तले जो प्रोग्राम किया गया था उसमें जमीयत जमात इस्लामी हिंद और ऐसे अलग अलग मुस्लिम संस्था से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया था। आप देख सकते हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये पहले से ही अंदेशा था कि कहीं ना कहीं पुलिस परमिशन नहीं देगी, लेकिन कल रात पुलिस ने परमिशन दिया और आज सुबह उस परमिशन को रद्द कर दिया। उसके बाद जब आज यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे तो बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, जबकि कुछ लोगों को यहाँ से वापस भेज दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि मुस्लिम समुदाय के जो संवैधानिक अधिकार है उसे भी गुजरात की पुलिस पूरा नहीं करने दे रही है। वक़्फ़ के लिए है, यूसीसी में जो कायदे हैं वो हमको मंजूर नहीं है। पता नहीं जोड़े सुबह लेने की बजाय ये कहा कि नहीं मिल रही। हमारे सामने कुछ शर्तें भी रखी देने की, जैसे कि पे कार्ड नहीं होंगे, वो भी हमने मान लिया। बड़ा बैनर ले मायूसी होने के भी बहुत बड़े इम्कान रहते हैं। हम इसको एग्जिट करेंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार है और उन्होंने मौखिक जब हमको परमिशन दी तो उस आधार पे हम जाएंगे और हमारे को जो प्रोटेस्ट करना है वो करेंगे। पुलिस को प्रशासन को जो अपना काम करना है वो अपना काम करे, इससे हमको कोई बोला तो ना। आज अगर हम नहीं जाएंगे तो मुसलमानों की हौसला पस्ती होगी और मुसलमान जो वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है संसद के दोनों सदनों से तो पास कर दिया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर पेंडिंग है। आने वाली 5 तारीख को ये चलने वाली है। हमको पूरी सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है। हमारा सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास पहले भी था, आज भी है, लेकिन अभी हमारे बड़ों ने जो कॉल दिया है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ और गुजरात के अंदर गुजरात सरकार यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाने का प्रोग्राम बना रही है उसके खिलाफ हमारा ये एहतजाज है, हमारा विरोध है। आइंदा भी जो भी प्रोग्राम हमारे बड़ों की तरफ से दिए जाएंगे भारत के संविधान के दायरे में रहते हुए जमहूरी अंदाज के अंदर विरोध का हमारा हक, हम जरूर उसको इस्तेमाल करेंगे। नाम इकबाल मिर्जा है
मैं जमात इस्लामी हिंद अहमदाबाद शहर का प्रमुख हूँ और गुजरात मुस्लिम हितरक्षक जो समिति है उसका सक्रिय सभ्य हूँ। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो अभी बन चुका है 2025, और गुजरात की बात करें तो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की प्रक्रिया चालू है। तो आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने वक्फ एक्ट के ताल्लुक से पूरा विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है पूरे हिंदुस्तान में, जो हमारा बंधारणीय हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम उसके तहत हम लोग कोर्ट में भी गए हैं, अदालत में भी गए हैं न्याय की, और वहां भी हमने न्याय की गुहार लगाई है। और उसके साथ साथ लोगों की जो अदालत है, लोगों के सामने भी हम लोग जा रहे हैं अलग अलग तरह से हमारे प्रोटेस्ट करते हुए, ताकि हम हमारी सरकार को भी और हमारे जो आवाम है उनको भी हकीकत क्या है उससे वाकिफ कराना चाहते हैं। तो जो एक्ट जो पास हुआ है उसका हम सख्त विरोध करते हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में जो लाने की कोशिश है उसको भी हम रद्द करते हैं। तो उसके लिए हमने ये तय किया कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया कि हिंदुस्तान के 50 बड़े शहरों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो कल हम लोगों ने होटल अर्टिलाइन में अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ौदा में होने जा रही है आज का जो उसी के साथ ये तय हुआ था कि 22 तारीख जो है मंगल के दिन वो पूरे हिंदुस्तान के बड़े जो प्रमुख शहर है उसमें ह्यूमन चेन, जिसको गुजराती में कहेंगे तो मौन मानव सांकड़, उसका हमारा प्रोग्राम है नेहरू ब्रिज में। तो नेहरू ब्रिज की एक तरफ हमारी जो महिला है वो, और दूसरी तरफ हमारे जो पुरुष है वो, और हमने यहाँ की जो अथॉरिटी है पुलिस प्रशासन है उससे हमने ये मांग की कि हमको शांत प्रदर्शन यानी मौन रैली करने का हमको मतलब अधिकार है वो हमको दिया जाना चाहिए। हम सिर्फ हमको जो कुछ कहना है वो प्ले कार्ड हमारे हाथ में रखेंगे, और उसके माध्यम से हम सरकार को भी और लोगों को भी जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहेंगे। तो कल शाम तक बात ये आई कि पुलिस प्रशासन ने हमको मौखिक तौर पे कहा कि हम आपको परमिशन देते हैं, लेकिन सुबह में अब 10-11 बजे हम आपको लिखित में दे देंगे। जब हमको सुबह में पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो हमको ये कहा कि हम आपको परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे रहे। आप देखेंगे कि वक्फ के ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन गुजरात में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर हिम्मतनगर में कोशिश की, पुलिस परमिशन की, नहीं दी गई। कलोल में परमिशन मांगी, नहीं दी गई। बड़ौदा में मांगी, वहां पर नहीं दी गई। यानी शांत कुछ कहे बिना सिर्फ हम प्ले कार्ड रखे और हमारी बात को कहने का हमको मौका नहीं मिल रहा है, जो बहुत अफसोस की बात है। हमारा वाणी स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, और हमको ये मिलना चाहिए। अभी उनने कहा कि ठीक है आप अपने तौर पे कीजिए, तो अब जो भी होगा हम उनके भरोसे पे, जो मौखिक उन्होंने कहा उसके भरोसे पे हम लोग जाएंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और पुलिस प्रशासन को जो करना है वो करें। हमारा जो काम है, हमारा जो अधिकार है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को जो करना है। ऐसा होता है मतलब संवैधानिक जो अधिकार है वो भी छीना जा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं, लेकिन गुजरात में नहीं हो रहे हैं। मैंने वही कहा कि गुजरात में कहीं भी ये नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये जो मैसेज जो जाएगा कि गुजरात में लोगों को वाणी स्वतंत्रता के अधिकार से रोका जा रहा है, ये बहुत गलत मैसेज जाने वाला है हमारा गुजरात का। तो मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ, पुलिस प्रशासन से भी और अदालत से भी, कि शांत प्रदर्शन का जो हमारा अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। और इसके बाद आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने 30 तारीख को रात को 9 से 9:30 ब्लैकआउट यानी अंधारपट करने का ऐलान दिया है, कि जिसमें मुस्लिम लोग हैं, जो बस्तियां हैं, वो अपने घरों की लाइटें बंद कर देगी और पूरे अंधारपट। ये भी हमारा राइट है, और हम हमारे घर में इसका विरोध प्रदर्शन जरूर कर सकते हैं। ऐसे ही आप जानते हैं कि दिल्ली में ताल कटोरा जो स्टेडियम है, वहां से आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो विरोध प्रदर्शन है उसका आगाज हुआ है। एक वक्फ संरक्षण जो यात्रा है वो निकाली जाएगी, और वो भारत के जो प्रमुख शहर है वहां से होते हुए उसका जब समापन होगा तो रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम करने का भी वहां पर आयोजन है। इसके बाद ये भी होगा, और ये सब करने के बाद भी अगर वो नहीं हुआ तो फिर हम जेल भरो आंदोलन करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं 20 से 25 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में रहते और बसते हैं, और अपने जो संविधान है उसके मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जब जेल भरो आंदोलन होगा तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान या सरकार के पास इतनी जेल नहीं है कि 20 करोड़ लोगों को वो समा सके। कल आप लोग कमिश्नर से मिलने गए थे शाम में, क्या उन्होंने जवाब दिया था, किस तरीके से उनके सामने अपनी बातें रखी? जब हमको पुलिस स्टेशन से मालूम हुआ कि परमिशन के बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तो स्पेशल ब्रांच जिसके अंडर में ये आता है उसमें हमारे धारासभ्य, पूर्व धारासभ्य और हमारी तंजीम के जिम्मेदार हम लोग गए थे। उनसे हमने जाकर रजूआत की, तो उन्होंने कहा ठीक है,
फिर हम वहां गए तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है GS मलिक साहब, उनसे भी मिले, उनसे भी बात कही। उन्होंने ओरली तो कहा ठीक है देख लेंगे हम लोग, ऐसी बात कही। लेकिन सुबह में जब लिखित में परमिशन दी जानी चाहिए थी, उस वक्त में उन्होंने कहा हम परमिशन नहीं देते हैं। तो ये तो हमने पूरी मुहिम, पूरा अभियान छेड़ा हुआ है, लोगों को हमने आमंत्रित कर दिया है, अब हम उसको वापस नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल होता है, फिर उसको लौटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत-उलमा हिंद गुजरात और गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति की जो कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी का चेयरमैन। देखिए, जहाँ तक मुल्क के दस्तूर का सवाल है, उसने बिल्कुल खुले लफ्जों में वाणी स्वतंत्र दी है देश के लोगों को, और उसने साफ कहा है कि हर धर्म, हर संस्कृति और तमाम लोगों को अपने अपने मजहब, अपने कल्चर का प्रचार प्रसार करने का, साथ ही उसको प्रोपेगेट करने का, उसका मैनेजमेंट करने का पूरा अधिकार दिया है, और उसके में कोई फर्क नहीं पड़ सकता आर्टिकल 25 के मुताबिक। लेकिन ये तो सरकार जबरदस्ती उसके खिलाफ, मुझे कहते हैं एक वक्त एक तरफ रहा, लेकिन ये दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, दस्तूर बचाने की भी जरूरत है। साथ ही साथ वक्त तो वो दस्तूर के नाम पर तरमीम ला रहे हैं, लेकिन तरमीम में भी तरमीम हमेशा इसलिए होती है कि जो है उससे अच्छा बनाया जाए उसको, न कि उल्टा प्रोसेस किया जाए कि अच्छाई को भी बुराई में बदल दिया जाए। जैसे मान लीजिए और तमाम बातें हों, वक्फ के जो अलग अलग शोबे हैं उनमें वक्फ बाय यूजर है, उस पर तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सख्त उसकी तनकीद की है। देखिए, पुलिस से तो ये है कि पहले तो हमको कहा कि हाँ परमिशन मिल जाएगी, हम कल उसकी इंक्वायरी के लिए पुलिस कमिश्नर ऑफिस गए, उनकी जो रजिस्ट्री है और जो विशेष शाखाएं वहां मिले, फिर उसके बाद हम CP साहब को मिले, बातें CP साहब ने बहुत अच्छे ढंग से हमको समझाया कि हम देख लेते हैं, जो होगा आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। वहां से हम निकले, फिर चूंकि शाहपुर पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड था ये मामला, वहां गए, काफी देर तक बातचीत हुई, उन्होंने कुछ सवालात किए, हमने उनके जवाब दिए, उससे मुतमईन हुए, उनका ठीक है हम देख लेते हैं, हो जाएगा आपको परमिशन, तो 1 घंटे में हम बता देते हैं। फिर ये मैसेज हुआ कि भाई ओरल कि भाई ठीक है आप करिए, परमिशन मिल जाएगी आपको। सुबह पता चला कि परमिशन नहीं मिल रही। मिलने गए तो ये कहा कि लेकिन आप शांति से, बहुत ज्यादा लोग ना हो, आप अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा दीजिए, लेकिन इस तरह के हमको जो परमिशन लेने की बात में उसमें तो प्ले कार्ड वगैरह कुछ ना हो, आप ज्यादा में ज्यादा ही हो कि आप अपना एक बैनर लेकर खड़े हो जाओ, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल अपोजिट है करनी और कथन। आप देखिए ना, हमको तो ये कहा था कि ओरली परमिशन मिल गई थी हमको, बाद में बुला के मना कर दिया। और अभी जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी कहीं ना कहीं लगता है कि शुरुआत होते ही रिटेन कर, हाँ बहुत मुमकिन है, लेकिन हमारी तो पूरी तैयारी है। हमने साफ कहा था कि हम कोई नारेबाजी करने वाले नहीं है और कोई शो नहीं होगा, हमारे लोग शांति से भी खामोशी के साथ फुटपाथ पर दोनों तरफ खड़े होंगे, उनके हाथ में प्ले कार्ड होगा। उन्होंने प्ले कार्ड को मना किया, हमने भी एग्री हो गई, चलिए प्ले कार्ड नहीं रखेंगे, हम खाली बैनर लेकर दोनों कॉर्नर पे खड़े हो जाएंगे और खामोशी से आधा घंटे का प्रोग्राम होगा, और फिर उसके बाद हम समझ लेंगे मामला।